नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, पाकिस्तान की स्थिति दिनों दिन बद से बदतर होता जा रहा है और बातें ये की जा रही है कि क्या आने वाले समय में पाकिस्तान में अब बड़े स्तर पर गृह युद्ध यानी कि सिविल वॉर देखने को मिल सकता है। क्योंकि पाकिस्तान सरकार को, पाकिस्तान सेना को, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को सीधे तौर पर आतंकवादियों ने चुनौती अब दिया है और कहा है कि वो पूरे पाकिस्तान को तबाह कर देंगे, ध्वस्त कर देंगे, समाप्त कर देंगे यदि पाकिस्तान इजराइल को मान्यता देता है, यानी कि अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होता है, जो कि ट्रंप यहां पर कहते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, ये वही आतंकी हैं पाकिस्तान के लश्कर तैयबा वाले, जिसको पाकिस्तान ने लंबे समय से पाला पोषा है और यही आतंकी अब पाकिस्तान के लिए सिर का दर्द बनते हुए नजर आ रहे हैं। वो पुरानी बात है ना कि भाई अगर आप सांप को पालेंगे, दूध पिलाएंगे तो वो एक ना एक दिन आपको डसेगा ही, और वह स्थिति पाकिस्तान के लिए खुद ही अब सामने आ रहा है। पाकिस्तान ऐसे आतंकियों को पालता है क्योंकि भारत को वो कहीं ना कहीं डैमेज कर सके। अभी यूएन में आपने देखा, भारत ने कहा कि पाकिस्तान ये कोशिश करता है कि भारत को हजारों घाव दिया जाए, चोट किया जाए और भारत को कमजोर की जाए, और इसको लेकर के भारत सरकार ने फटकार लगाया। लेकिन वही आतंकी अब पाकिस्तान सरकार को कह रहे हैं और अपने ही देश को कह रहे हैं कि पूरा पाकिस्तान को हम तबाह कर देंगे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, आर्मी चीफ तक को खत्म कर देंगे। उनको सीधे तौर पर धमकी दी जा रही है और ये पूरा खेल ये हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप के निगरानी में। क्योंकि ट्रंप जो है ना, एक अपना ट्रंप कार्ड खेल चुके हैं। जो पाकिस्तान में उनको करना था, पहले पाकिस्तान के साथ करीबी बढ़ाए। जो इजराइल ईरान का इशू चल रहा था, अमेरिका ईरान का इशू चल रहा था, उसमें पाकिस्तान आगे बढ़ के गया कि हुजूर हम मध्यस्थता कर देते हैं। जैसे ही मध्यस्थता करने पहुंचे, बात ठीक है। अब ट्रंप ने कहा कि आप मध्यस्थता कर रहे हैं, आप जो है जिम्मेदारी दिखाई रहे हैं, समझदारी दिखाई रहे हैं, तो थोड़ी सी और मैच्योरिटी दिखाइए और आप एक काम कीजिए, अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हो जाइए। अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने का सीधे मतलब हो जाएगा कि फलस्तीन पर पाकिस्तान अपना स्टैंड चेंज कर रहा है, यानी कि पाकिस्तान जो है इजराइल को एक देश के तौर पर मान्यता देना शुरू करेगा, जो कि आज तक पाकिस्तान नहीं करता। यानी कि पाकिस्तान के नजरिए से देखा जाए तो इजराइल कोई कंट्री है ही नहीं, वो एग्जिस्ट करता ही नहीं। पाकिस्तान आज तक यही मानता रहा है और पाकिस्तान के अलावा बहुत सारे ऐसे इस्लामिक कंट्री हैं जो इजराइल को एक देश के तौर पे मान्यता नहीं देते हैं। ट्रंप ये चाहते हैं कि हर हाल में, चूंकि देखिए अमेरिका के संविधान के आधार पर अमेरिका में राष्ट्रपति के पद पर कोई व्यक्ति 2 कार्यकाल ही रह सकता है, या तो लगातार रहे या अल्टरनेटिव रहे, लेकिन 2 कार्यकाल। 2 कार्यकाल कहने का तात्पर्य है कि एक कार्यकाल 4 साल का मिलेगा। अपने यहाँ 5 साल जैसा माहौल है नहीं अमेरिका में, वहां के संविधान के आधार पर तो 8 साल ही कोई व्यक्ति मैक्सिमम जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट रह सकते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है एक कार्यकाल वो 16 से 20-21 वाला एंजॉय कर चुके हैं, दूसरा कार्यकाल का 1 साल बीतने को है। अब जो है 3 साल कुल मिलाकर के इनके पास है और डोनाल्ड ट्रंप ये चाह रहे हैं कि 3 साल बीतते बीतते ये कैसे भी करके इजराइल को पूरी दुनिया से मान्यता दिला करके जाए एक राष्ट्र के तौर पर, और अब्राहम अकॉर्ड जो शुरुआत की गई थी अमेरिका के द्वारा उसको सफल कर दे। इसीलिए वो ईरान से भी कह रहे हैं कि समझौता होगा, ईरान पर हम अटैक रोक देंगे, शर्त यह है कि ईरान अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हो जाए। और ईरान भी लंबे समय से शुरुआत से ही अब्राहम अकॉर्ड का जो है वो अवहेलना करता रहता है, उसको नहीं मानता है, यानी कि इजराइल को वो भी मान्यता नहीं देता है अरब में। तो ये सारी बातें हुई है। अब यहां पर चूंकि पाकिस्तान को ये ऑफर किया गया डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कि आप अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होइए, ऐसा लगा कि पाकिस्तान की सरकार शायद पर्दे के पीछे विचार कर रही हो, चूंकि पाकिस्तान की सरकार ने खुले तौर पर अभी तक बहुत बड़े स्तर पर इसका विरोध भी नहीं किया है। और जिस तरह से आसिम मुनीर को पिछले कुछ दिनों लगातार अमेरिका बुलाया गया, वाशिंगटन में बुलाया गया, व्हाइट हाउस में मेहमान नवाजी की गई, शहबाज शरीफ गए, IMF से लोन दिलाया गया, ऐसा लगने लगा कि ऐसा ना हो कि पाकिस्तान को ट्रंप कहीं ना कहीं मनाने में कामयाब रह गए हों कि आप अब्राहम अकॉर्ड के अंतर्गत आइए और इजराइल को एक देश के तौर पर मान्यता दे दीजिए। जैसे ही ये सूचना पाकिस्तान में पहुंचा, पाकिस्तान वही कट्टरपंथी सोच के साथ जी रहा है, प्रगतिशील सोच वहां कभी पाकिस्तान की सरकार, वहां की आर्मी, वहां के आतंकी संगठन लोगों में डेवलप होने ही नहीं दिए। और उसका अब खामियाजा ये हो रहा है कि पाकिस्तान के जो आतंकी संगठन है वो अपने ही सरकार के अगेंस्ट खड़े होकर खुले तौर पर भाषण देकर के, स्पीच देकर के, जो मंच है सार्वजनिक मंच, उससे कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता है कि पर्दे के पीछे ट्रंप के साथ किसी तरह का डील चल रहा हो इजराइल को एक देश के तौर पर मान्यता देना का, तो पाकिस्तान के खास करके लश्कर तैयबा की बात की गई है, यह पूरे पाकिस्तान में कोहराम मचा देगा।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, आर्मी चीफ, तमाम बड़े अधिकारी, मिनिस्टर, सभी को धमकी दिया गया है कि आपको जान से मार दिया जाएगा। अब जरा सोचिए कि पाकिस्तान के क्या हालात अभी फिलहाल होने वाले हैं। एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि किसी भी हाल में अब्राहम अकॉर्ड में आपको आना है, इजराइल को मान्यता देना। एक तरफ यहां पर आतंकी संगठन कह रहे हैं कि मान्यता दिया तो पूरा पाकिस्तान में तबाही मचा देंगे। यानी कि पाकिस्तान, जो बातें लंबे समय से कही जा रही थी कि पाकिस्तान जो है वह बारूद के ढेर पर खड़ा है, बस एक चिंगारी की जरूरत है, लगता है कि ट्रंप जाते जाते वो बारूद के ढेर में चिंगारी लगा के जाएंगे। और पाकिस्तान जिस तरह से बलूचिस्तान, सिंध में और पीओके वाले हिस्से में लगातार लोगों के आक्रोश का शिकार होता जा रहा है, ऐसा ना हो कि पाकिस्तान आने वाले समय में जैसा 1971 में हुआ, पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश बना, कई और टुकड़ों में बढ़ता हुआ हमें देखने को मिल जाए। तो ये तमाम तरह की बातें यहां पर कही जा रही है। मुख्य रूप से लश्कर तैयबा को लेकर के इसमें चर्चा किया जा रहा है। और यहां पर देखेंगे तो लश्कर तैयबा का जो डिप्टी चीफ है सैफुल्लाह कोसूरी, ये यहां पर पब्लिकली ये धमकी देता हुआ यहां पर नजर आया है। और ये बातें वीडियो भी अब सामने आने लगे हैं। और ट्रंप यहां पर कह रहे हैं कि पाकिस्तान से कि आप आइए और अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हो जाइए। अब साथियों, ये अब्राहम अकॉर्ड है क्या? आखिर इस पर हंगामा इतना बरपा क्यों है? ट्रंप अपना ट्रंप कार्ड इसे क्यों मान रहे हैं? इजराइल की बल्ले बल्ले क्यों है? और गल्फ के जितने देश हैं, इस्लामिक देश, उनके गले का हड्डी ये क्यों बन गया है? जरा इसको समझते हैं। देखिए, अब्राहम अकॉर्ड की बात की जाएगी। इसके अंतर्गत ये कहा गया कि मिडिल ईस्ट में शांति, सहयोग और सह अस्तित्व होगा। सह अस्तित्व कहां से आया? यानी कि इजराइल को आप मान्यता दीजिए, फलस्तीन भी रहेगा, इजराइल को देश के तौर पर मान्यता दीजिए, और तमाम अरब के जो देश हैं वह सह अस्तित्व के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। एक ऐतिहासिक समझौता हुआ था जिसके तहत इजराइल और कुछ अरब के देशों ने एक दूसरे के साथ अपने संबंधों को सामान्य करने को लेकर के सहमति जताई थी। कब हुआ था? 2020 में 15 सितंबर को। उस समय भी ट्रंप कहते कि मुझे लगता है कि एक ना एक दिन ईरान भी इस समझौते के अंतर्गत आ जाएगा। हालांकि ईरान इसका लंबे समय से विरोध करता रहा है। अभी हाल ही में पिछले सप्ताह आपने देखा कि ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस बात को लेकर के हिंट दिया और यह कहा कि संभव है ईरान अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हो सकता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि इजराइल और ईरान एक ही टेबल पर बैठ करके डिनर कर सकता है। यानी कि दोनों के बीच राजी खुशी से दोस्ती हो सकती है। यह तभी होगा जब ईरान इजराइल को एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता दे दे। और यही शर्त रखा है ट्रंप ने, बाकी शर्तों के साथ, कि फिर हम ईरान पर अटैक करना बंद कर देंगे, युद्ध समाप्त हो जाएगा। 15 सितंबर 2020 को संयुक्त राज्य अमेरिका इसकी मध्यस्थता करता है और इस समझौते पर हस्ताक्षर होता है। और पूरी कहानी मैंने इसको आपको बता ही दिया। कौन कौन देश इसमें शामिल रहे? इजराइल तो चुकी है ही, और इजराइल के साथ अन्य जो अरब के देश हैं, चाहे वो संयुक्त अरब अमीरात हो, बहरीन हो, मोरक्को हो, सूडान हो, ये 2021 में शामिल हुआ, 2020 में नहीं था। और आगे चल करके उम्मीद, जैसा ट्रंप ने जताया था, कि बाकी देश इसमें आते हुए जाएंगे, जो मुख्य रूप से अगर देखा जाए मध्यपूर्व में शांति, व्यापार, इन तमाम चीजों को बढ़ाने के लिए होगा। और मुख्य रूप से इजराइल के साथ बाकी देश यहां पर बेहतर संबंध बना करके रखे। महत्वपूर्ण क्या है? क्योंकि तनाव तो कम होगा ही, लेकिन अरब और यहूदी दुनिया के बीच सहयोग का एक नया युग शुरू करने की बात की गई है। कुल मिलाकर के ये मामला केवल जियोपॉलिटिक्स का नहीं है, बल्कि ये मामला जो है निर्जातीयता का भी है, ये मामला धार्मिक भी है। और यही यहां पर कहीं ना कहीं पेच फंसाता हुआ नजर आ रहा है। अब जरा इस मैप को बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि इस मैप के अंतर्गत मैं आपको अब्राहम अकॉर्ड्स में इजराइल के साथ जो कंट्री शामिल हैं उसकी स्थिति बताऊंगा। दो अलग अलग स्थिति में। सबसे पहले यहाँ इजराइल में देखिए, जो यहाँ पर अरब में है। देखिए, इजराइल एक छोटा सा नन्हा सा देश है। ये बीच में जो आपको व्हाइट दिख रहा है ना, ये इजराइल के ये बीच में, दरअसल यहाँ पर फलस्तीन में है, तो इस वजह से वो आपको दिख रहा होगा, यह एरिया वेस्ट बैंक वाला हिस्सा। ठीक है, अब यहां पर समझिए, तो इजराइल के साथ बाकी देशों की स्थिति यहां पर बताई गई है अब्राहम अकॉर्ड के अंतर्गत, कि कौन कौन देश इजराइल को मान्यता दे रहे हैं और कौन कौन अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हो रहे हैं। जैसे कि यहां पर ग्रीन वाला देखेंगे, ऑलरेडी रिकॉग्नाइज इजराइल, यानी कि वो देश हैं जिसने इजराइल को पहले ही मान्यता दे रखा हो, चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो इजिप्ट हो, चाहे वो जॉर्डन हो। इसके बाद अब्राहम अकॉर्ड जब आता है, तो उसके अंतर्गत वो तमाम देश आए इजराइल के साथ समझौता करने के लिए, जिसने इजराइल को एक देश के तौर पर मान्यता दिया अब्राहम अकॉर्ड के अंतर्गत 2020 में। ठीक है, अब देखेंगे, चाहे उसमें मोरक्को की बात करेंगे, इसके अलावा जो है यूएई की बात करेंगे, जो सूडान की चर्चा करेंगे, सूडान अब्राहम अकॉर्ड में 2020 में नहीं 2021 में शामिल हुआ था। तो इसके अंतर्गत गल्फ के ये तमाम देश ऐसे हैं जो इजराइल को एक देश के तौर पर अब मान्यता दे रहे हैं। यानी कि यह कहा जाए कि सह अस्तित्व की भावना इजराइल के साथ ये अपना चुके हैं।
लेकिन यही बात ट्रंप बाकी देशों के साथ भी चाह रहे हैं। यही बात ट्रंप जो है ईरान को समझा रहे हैं कि आप भी इसके अंतर्गत आ जाइए, और यही अब पाकिस्तान को भी कहा गया है, टेबल पे रख दिया गया है ये गिफ्ट कि आप इसको उठाओ और इस तमगे को पहन लो। लेकिन पाकिस्तान इस बात को लेकर के बहुत ही दुविधा की स्थिति में पहुंच चुका है कि एक तरफ ट्रंप को कैसे नाराज करें, ट्रंप को नाराज ना करें, अब्राहम अकॉर्ड अपना ले तो देश के अंदर का माहौल, स्थिति खराब इतना होगा कि सिविल वार लाइक सिचुएशन हो जाएगा। यहां पर पाकिस्तान के जो देखेंगे डिफेंस मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, ख्वाजा आसिफ, उनका एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट आया है इस तमाम चीजों को लेकर के। उन्होंने कहा पर्सनली, हालांकि ध्यान दीजिएगा इन्होंने पहले एक शब्द इस्तेमाल कर लिया पर्सनली, यानी कि ये मेरा निजी विचार है, सरकार का विचार नहीं है। लेकिन चूंकि इसीलिए कहा जाएगा कि डिफेंस मिनिस्टर हैं इसीलिए महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी इनका ये निजी विचार अपना कह रहे हैं कि आई डोंट थिंक वी शुड ज्वाइन एनी सच अकॉर्ड दैट क्लैशेस विद आवर फंडामेंटल आइडियोलॉजीज। ये बातें की जा रही है कि हमारी जो आधारभूत विचारधारा है, हमें लगता है कि मुझे उसके साथ कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए पाकिस्तान को। फंडामेंटल आइडियोलॉजीज क्या है ये भी समझ लीजिए। फंडामेंटल आइडियोलॉजी है कि उस एरिया में फलस्तीन को हम सपोर्ट करेंगे, हम इजराइल को, यहूदियों को सपोर्ट नहीं करेंगे, उसको एक देश के तौर पर मान्यता नहीं देंगे। और यह कहा गया हाउ कुड पाक, यानी कि पाकिस्तान सिट डाउन विद दोज पीपुल whose word cannot be trusted even for a single day। ये किसके लिए कहा जा रहा है? इजराइल के लिए कहा जा रहा है, अमेरिका नहीं, इजराइल के लिए। We have a very clear stance that this is not acceptable to us। यानी कि ये बहुत क्लियर है, स्पष्ट है कि हमारे लिए ये स्टैंस रहने वाला है कि हम इसे, इस स्थिति को स्वीकार नहीं करेंगे। यानी कि अब्राहम अकॉर्ड को स्वीकार नहीं करने की बात ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं, यानी कि ट्रंप से दुश्मनी मोल ले रहे हैं। यही बात हुई ना कि ट्रंप से बैर। लेकिन इन्होंने यहां पर अपनी बातें कह दी कि भाई हम पाकिस्तान सरकार की बातें नहीं करें, मेरा ये व्यक्तिगत विचार है। पाकिस्तान सरकार का इस पर क्या आने वाले समय में फैसला होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। यहां पर पाकिस्तान इजराइल विवाद आखिर इतने लंबे समय से है क्यों, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान ने 1947 में स्वतंत्रता के बाद ही इजराइल को आधिकारिक मान्यता नहीं दिया और हमेशा ही वह फलस्तीन के समर्थन में रहा, दो राष्ट्र समाधान के पक्ष में वह जो है रहा है। यानी कि यहां पर जैसे कि भारत भी देखेंगे ना, वो फलस्तीन को लेकर के कहता है कि, और दूसरा वो ये भी कहता है कि एक फलस्तीन का भी एग्जिस्टेंस होगा और दूसरा इजराइल का भी। पाकिस्तान का ये रहता है कि वो इजराइल को मान्यता नहीं दे रहा है। 1948 के अरब इजराइल युद्ध के बाद पाकिस्तान ने इजराइल के खिलाफ अरब देशों का समर्थन कर दिया और लंबे समय तक दोनों देशों के बीच कोई औपचारिक राजनीतिक संबंध भी नहीं रहा था। 2005 में ये देखा गया कि पहली बार पाकिस्तान और इजराइल के विदेश मंत्रियों की तुर्की में एक सार्वजनिक मुलाकात हो रहा है, ये 2005 में। उस समय सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ ये कोशिश किए थे कि इजराइल के साथ संवाद किया जाए, एक लिमिट में, है ना, सीमित माध्यम से संबंध आगे थोड़ा बढ़ाया जाए। लेकिन उस वक्त भी पाकिस्तान में बड़े स्तर पर विरोध हुआ 2005 में, आपको ध्यान होगा, और फिर परवेज मुशर्रफ को पांव पीछे खींचना पड़ा था। पाकिस्तान के भीतर बहुत सारे धार्मिक संगठन हैं, कट्टरपंथी समूह हैं जो इजराइल को मान्यता देने का हमेशा ही विरोध करते रहे, खास करके लश्कर ए तैयबा, इंडियन मुजाहिदीन जैसे संगठन जो है वो पाकिस्तान की सरकार, उसकी आर्मी पर एक प्रेशर डालते हैं और प्रेशर ग्रुप का काम करते हैं। अब जरा सोचिए कितना विवश वो देश होगा, कितना विवश उस देश की आर्मी होगी जहां पर प्रेशर ग्रुप का काम जो है आतंकी संगठन कर रहे हैं। जब हम कहते हैं कि सोसाइटी के लिए प्रेशर ग्रुप होना चाहिए तो हम डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए इसे अच्छा मानते हैं। हम हमेशा सोचते हैं कि कुछ एनजीओ होंगे, कुछ व्यक्ति होंगे, सिविल सोसाइटीज होगा जिसका डेमोक्रेसी को मजबूत करने में गवर्नमेंट पर एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर काम करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। लेकिन वो अगर प्रेशर ग्रुप कोई आतंकी संगठन हो जाए तो वह देश कितना मजबूर हो सकता है, कितना दीनहीन स्थिति में हो सकता है, ये पाकिस्तान से कोई समझ सकता है। और वही पाकिस्तान के लिए यहाँ पर हो रहा है। और ये कहा जा रहा है कि हाल के दिनों में जिस तरह से बाकी मुस्लिम देश जो है यहाँ पर इजराइल को मान्यता देते हुए नजर आ रहे हैं अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होकर के, ये काम पाकिस्तान ना करे और पाकिस्तान को सीधे तौर पर इसकी धमकी दी जा रही है। नहीं तो पूरे पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि हम कोहराम बरपा देंगे, ये लश्कर ए तैयबा का कहना है। अब यहां पर पाकिस्तान कह रहा है नॉट एक्सेप्टेबल फोर्स, जैसे कि अभी मैंने आपको डिफेंस मिनिस्टर का बताया। यानी कि कुल मिलाकर के डोनाल्ड ट्रंप जो यहां पर ऑफर दे रहे हैं अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने को लेकर के, आसिम मुनीर को देखेंगे आर्मी चीफ और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में लगातार ये गए थे, मुलाकात भी हुआ। बलूचिस्तान में हालांकि इनको इन्वेस्टमेंट करना है, इन तमाम चीजों को लेकर के। लेकिन अब जो है ये कह रहे हैं कि हम अब्राहम अकॉर्ड में शामिल नहीं होंगे। ट्रंप ने यहां पर ट्रंप कार्ड कैसे खेला? यहां पर पाकिस्तान कहा कि भाई हम आपका ईरान मुद्दे पर मध्यस्थता करेंगे। आपको ध्यान होगा पहली बार सीज फायर जो हुआ था, ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जो जानकारी दिया उसमें पाकिस्तान का नाम लिया कि पाकिस्तान ने मुझसे आग्रह किया
इसलिए अब हम अटैक नहीं करेंगे। खैर बातें जो भी हो, लेकिन मामला यही कहा गया, यानी कि बैक चैनल कूटनीति का प्रयोग किया गया, तो अब पे बैक करना है, समझिए। तो पाकिस्तान को भी ट्रंप ने कहा कि भाई आप समझौता करा रहे हो, परिपक्वता दिखा रहे हो, तो आप भी अब्राहम अकॉर्ड में आ जाओ, इजराइल को दे दो आप मान्यता। अब मामला यहां पर फंस गया। बोर्ड ऑफ पीस का जाल आपको ध्यान है, ये कहां हुआ था? गाजा वाला इशू है ना। 2026 की शुरुआत में पाकिस्तान गाजा में युद्ध के बाद मानवीय मदद और पुनर्निर्माण के लिए बने अमेरिकी बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हुआ था। ट्रंप अब इसी सदस्यता का इस्तेमाल कर रहे हैं। उस वक्त भारत ने मना कर दिया था, पाकिस्तान जो है जंप मार के गया था कि चलो बोर्ड ऑफ पीस में आ गया, अमेरिका हमको बहुत वजूद दे रहा है, महत्व दे रहा है, हमारा काम बनेगा, है ना। कड़े प्रतिबंधों की चेतावनी की अगर बात करेंगे, ट्रंप के जो करीबी रिपब्लिकन है सीनेटर लिंडसे ग्राहम, इन्होंने खुलेआम पाकिस्तान और सऊदी अरब को चेतावनी भी दी है कि अगर आप ट्रंप के शांति प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते तो गंभीर परिणाम भुगतने भी होंगे और भविष्य में इसका असर बुरा पड़ेगा। तो इन्होंने स्वीकार भी कर लिया, यानी कि उसमें गाजा में जो पूरा इनका प्लान बन रहा है कि गाजा में पूरी तरह से डेवलपमेंट अलग तरीके से किया जाएगा इजराइल के साथ मिलकर के, उसमें ये लोग शामिल भी हुए थे। लेकिन अब यहां पर यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान क्या डबल गेम कर रहा है, और डबल गेम किसके साथ? यानी कि एक तरफ जो है अपनी जरूरतों को पूरा कर रहा है और दूसरा ट्रंप के साथ, है ना, दोनों जगह पर अपना वह हित देख रहा है। और ये बात ट्रंप को एक तरह से समझेंगे कि लगभग मतलब पता भी है, ऐसा नहीं कि ट्रंप जानते नहीं है। पाकिस्तान का डबल गेम जो है ट्रंप के साथ हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कई बार ये आरोप भी लगाए हैं कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ हमेशा डबल गेम करता है, यानी कि फंड लेता है ये कह करके कि आतंकियों को हम नष्ट करेंगे, अपने यहां से खात्मा करेंगे, हमें अपने यहाँ विकास के कार्य करने हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल क्या करता है? आतंकवाद के खिलाफ ना करके बल्कि उसको बढ़ावा देने के लिए करता है। ये ट्रंप नहीं कह रहे हैं, बल्कि ट्रंप के अलावा भी बहुत सारे प्रेसिडेंट जो आते रहे, चाहे बराक ओबामा का देखेंगे, जो बाइडेन का देखेंगे, ये सभी का आरोप रहा है कि पाकिस्तान जो है अमेरिका के साथ डबल गेम करता हुआ नजर आता रहता है। और यही बातें जब क्लियर हुई ओसामा बिन लादेन को लेकर के, तब पाकिस्तान की ये छवि जो है पूरी दुनिया के सामने उजागर हो गया और तब से अमेरिका इस पर काफी सख्ती भी रखता है। पाकिस्तान को कितना भारी पड़ सकता है? जिस तरह से मैंने कहा, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री जो ख्वाजा आसिफ कहते हुए नजर आए हैं कि वह इजराइल को मान्यता देने की पाकिस्तान की मूल विचारधारा के खिलाफ नहीं जाएंगे, यानी कि कुल मिलाकर के ट्रंप के प्रस्ताव को आप ठुकराते हैं तो निश्चित तौर पर ट्रंप का आपको नाराजगी मोल लेना पड़ेगा। तो आर्थिक रूप से जो कंगाल है ये और खतरा बढ़ सकता है, पाकिस्तान अलग थलग पड़ सकता है। सऊदी अरब से दूरी को लेकर के बात किया जाए, सऊदी अरब खुद अमेरिकी दबाव में इजराइल के साथ संबंध समान करने की लगातार गुप्त बातचीत कर रहा है। आप देखे होंगे लगातार ये चीजें वहां पर चल रहा है और कोशिश किया जा रहा है कि दोनों के बीच संबंध को बेहतर किया जाए। कश्मीर मुद्दे का कमजोर होना, अब अगर अब्राहम अकॉर्ड अपना लेता है पाकिस्तान तो जाहिर सी बात है इजराइल को मान्यता दे दिया, फलस्तीन भी वहां पर है, तो इस थ्योरी के आधार पर कश्मीर इशू छोड़ना पड़ेगा पाकिस्तान को। और कश्मीर इशू जो पीओके, गिलगित बाल्टिस्तान और भारत के अंतर्गत जो कश्मीर है, ये पूरा अगर एरिया देखे तो पाकिस्तान का स्टैंस जो है इस मुद्दे पर बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण कट्टरपंथियों का दर है जो लश्कर ए तैयबा ने अभी कहा भी है कि सीधे तौर पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सेना का नाम लेके कहा गया है कि हम पूरी तरह से खत्म कर देंगे, तबाह कर देंगे, यानी कि पाकिस्तान में गृह युद्ध की सीधे तौर पर धमकी दे दी गई है। तो यहां पर अब देखेंगे ना तो निष्कर्ष ये बनता है कि किस तरह से पाकिस्तान व्यवहारिक चीजों में और कट्टरपंथियों के साथ सामंजस्य बना करके चलेगा। एक तरफ जो है ट्रंप की नाराजगी मोल नहीं ले सकते, दूसरी तरफ आतंकी संगठन की नाराजगी मोल नहीं ले सकते चूंकि उसको पाल करके रखा है। तो अब पाकिस्तान के लिए खतरनाक होते जा रहा है और ट्रंप की लेन देन नीति पर का जो है ना संकट हो रहा है। ट्रंप मानेंगे नहीं और ट्रंप को नाराज किया तो ट्रंप जिस तरह से आप जानते हैं कि प्रतिबंध लगाने के लिए जाने जाते हैं, ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। आईएमएफ में भी अमेरिका के कहीं ना कहीं कहने से ही पाकिस्तान को कर्ज मिल रहा है, वो मामला भी खत्म हो जाएगा और इन तमाम चीजों का भारत की सुरक्षा पर सीधा असर पड़ सकता है। पाकिस्तान इस दबाव में आकर अंदरूनी अशांति या गृहयुद्ध जैसे हालात में घिरता है तो निश्चित तौर पर वो ध्यान भटकाना चाहेगा। पाकिस्तान में जब जब ऐसा हुआ है कि वहां की जनता असंतुष्ट हुई है, वो भारत में किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करता है और आतंकवादी घटनाओं को बढ़ावा देता है ताकि जनता का ध्यान वहां से हटाया जा सके। तो भारत सरकार को भी ये सचेत रहना पड़ेगा कि आगामी आने वाले समय में किसी भी तरह का आतंकवादी घटना भारत में ना हो। पाकिस्तान के नापाक मंसूबों पर पानी फेरते रहना होगा, सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा मजबूत हालात करके रखने होंगे। अब आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या लगता है कि पाकिस्तान अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होगा, इजराइल को एक देश के तौर पर मान्यता देगा, और अगर मान्यता नहीं देता है, ट्रंप को टाटा बाय बाय कर देता है, तो ट्रंप फिर पाकिस्तान का क्या हाल करेंगे, और अगर अकॉर्ड में शामिल हो जाता है तो ये आतंकी संगठन पाकिस्तान का क्या हाल करेंगे। यानी कि पाकिस्तान की स्थिति
बद से बदतर होती जा रही है। आपके जो भी विचार हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं तर्क के साथ। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।